Glucose. It is white crystalline solid with molecular formula 66H12O6. It is an aldohexose and sweeter in taste. It is found in free state as well as in combined state. In free state, it is found in grapes, honey, etc. Whereas in combined state, it is found in rice, potato, wheat, etc. It is also found in cotton, wood, etc. Optically, it is active and dextrorotatory. It is represented by D positive and negative. Positive sign show dextrorotatory. Preparation of glucose first by hydrolysis of sucrose. Sucrose is hydrolyzed to give mixture of glucose and fructose and separated by fractional distillation. दूसरा मेथड है हीटिंग स्टार्च इन डाइल्यूट HCl. स्टार्च को HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं. reduce pressure, raise pressure 2 to 3 atmospheric, 120 Kelvin temperature, तो ग्लूकोज बनेगा. इसी तरह से स्टार्च जो है दे ऑल्सो अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स डायस्टेज टू गिव maltose, further hydrolysis to give glucose. Now the reactions of glucose. Glucose in presence of red phosphorus and hydrogen iodide when heated up to 100 degrees Celsius, reduction of glucose occur. ये रिड्यूस होकर कार्बन चेन या हाइड्रोकार्बन सिंपल देंगे एंड हेक्सेन या हेक्सेन बनेगा विद द रिमूवल ऑफ H2O. Glucose when react with hydroxylamine to form white residue of oxime and H2O. Similarly, glucose when react with hydrogen cyanide to form glucose cyanohydrin, इसके भी वाइट कलर के रेजिड्यू बनेंगे. यहाँ ये रिएक्शन जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ हो रहा है और एडिशन हो जा रही होगी. यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ पर जुड़ जाएगा इस तरह से. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा. एल्डिहाइड ग्रुप COH ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा. ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी दे देगा. अगर हम टॉलेंस रिएजेंट ग्लूकोज में ऐड करते हैं तो सिल्वर मेटल टेस्ट ट्यूब की साइड में डिपॉजिट होगी, साथ में बनेगा ग्लूकोनिक एसिड. यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा. हीट करने पर ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा. फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी ग्लूकोज टेस्ट दे देगा. रेड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जब हम फेलिंग सॉल्यूशन ग्लूकोज में ऐड करते हैं. तो ग्लूकोज रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन टू गिव ग्लूकोनिक एसिड. ट्यूप्रस ऑक्साइड रेड कलर के बनेंगे, साथ में साइड प्रोडक्ट H2O बनेगा. नाउ रिएक्शन विद एल्कोहलिक ग्रुप ऑफ ग्लूकोज ऑन ट्रीटमेंट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे, अब प्रोडक्ट एल्डिहाइड को रिप्लेस करके या एल्डिहाइड्स में कोई चेंज नहीं होगा ग्रुप में. अब हम एल्कोहलिक ग्रुप जो ग्लूकोज में है उसमें चेंज देखेंगे. तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे
तो पेंटा क्लोरो ग्लूकोज बनेगा। OH सारे रिप्लेस करके यहाँ क्लोरो ग्रुप लग जाएगा और साइड प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं और ग्लूकोज में ऐड करते हैं तो पहले ये एल्डिहाइड ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होगा, तो प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। फर्दर दोनों ये नीचे भी CH2OH, यहाँ पर भी COH ग्रुप आ जाएगा। नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो ग्लूकारिक एसिड में ये चेंज हो जाएगा। ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी में क्या फ़र्क है कि इसमें ये जो OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 में ये जो लास्ट O ग्रुप के आता है OH, ये राइट हैंड साइड होगा और लीवर रोटेटरी में ये लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा। तो लेफ़्ट साइड में आता है सो कॉल्ड लीवर रोटेटरी, और राइट हैंड साइड में है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और साइन हम डेक्स्ट्रो के लिए पॉजिटिव देते हैं, लीवो के लिए नेगेटिव देते हैं। सम मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज व्हेन undergo reduction with sodium amalgam in aqueous medium to form sorbitol। एल्डिहाइड ग्रुप भी अल्कोहलिक ग्रुप में ही चेंज हो जाएगा। अगर हम ग्लूकोज नेक्स्ट एक्शन, अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगी अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। जैसे ही डालेंगे ग्लूकोज में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे निकल जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा सिर्फ चारकोल।